मोहन बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक पाँव नहीं था और साथ ही उसकी कमर में बहुत दर्द रहता था, जिसके कारण उसकी कमर झुकी रहती थी। उसकी माँ के चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो अपनी माँ अपना काम सब खुद कर लेती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा आंखों में खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर चले जाओ ना कमरे में, मेरे दोस्त आ रहे हैं। मोहन के बेटे ने राहुल ने उसे जोर से बोला। पर बेटा, मैं तो यहाँ पर दूर बैठी हूँ। मोहन की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उसके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। राहुल ने जोर से चीखते हुए कहा। क्या हुआ राहुल, क्यों चिल्ला रहे हो? मोहन की बीवी पूजा ने किचन की ओर पूछा। देखो ना माँ, ये दादी अपने ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। राहुल के ने शिकायत भरे लफ्जे से बोला। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ ना, क्यों हम लोगों की इंसल्ट करती रहती हो? पूजा के बेटे का पक्ष लेते हुए बेचारी लक्ष्मी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर चली गई। कमर झुकी होने के कारण ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। मोहन बगल के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित किया जा रहा है, किंतु वह असहाय था। वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी बच्चों उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी नहीं लगते, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पद में था और उसका समाजी स्तर बहुत ऊंचा था। उसके ससुराल में एक उच्च घराने की थी। उसकी वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित करते हुए देखता था। राहुल रात को मोहन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल डीएम साहब की पत्नी आई थी। माँ जी ने अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। मोहन का रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की प्रॉब्लम को लक्ष्मी अच्छी तरह जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सहन कर लेती थी। मोहन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार, समाजी स्तर, जीने की प्रतिस्पर्धा थी, दूसरी ओर माँ। आखिर माँ ने अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मोहन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत वहाँ पहुँचा दो। मेरे यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब लोग गांव वाले तो हैं वहाँ पर, और तुम्हारे मामा जी भी तो इसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। पूजा ने बड़े मन पूजा को तो मानो मन की मुरादी मिल गई। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, लक्ष्मी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मोहन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने में विवश हो गया। माँ को गांव छोड़ के आते वक्त उसके रोना आ रहा था कि वह बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके मनोभाव को दबा दिया। वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा अमेरिका से आने वाले थे। जब मोहन बहुत छोटा था तो उसके पिता जीवित थे, तब उस भारत आए थे। उसके बाद वो भारत आने वाले थे। पूरे परिवार, आस पड़ोस के लोग बहुत खुश थे। अमेरिका से मोहन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर आकाश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका वेलकम किया। क्यों मोहन, भाभी नहीं दिखाई दे रही हैं? डॉक्टर आकाश ने खुशी से पूछा। जी, वो तो गांव में रहती है, उनका यहाँ मन नहीं लगता, पूजा ने साफ लफ्जे में कह दिया। डॉक्टर आकाश ने पूजा मोहन की ओर देखा और मोहन ने उनकी आंखें झुका ली। डॉक्टर आकाश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव जाएंगे। दूसरे दिन सभी लोग काम के लिए पहुंचे। देखा लक्ष्मी की हालत बहुत खराब थी, उसे तेज बुखार था, वो पलंग में पड़ी हुई थी। डॉक्टर आकाश दौड़ के लक्ष्मी के पास गए, उसके पैरों को छूकर रोने लगे। लक्ष्मी की यह हालत उससे सोच में पड़ी थी। वाह बेटा मोहन, तुमने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ को ये हालत देखकर तुम्हें शर्म नहीं आई? डॉक्टर आकाश ने मोहन के गुस्से से कहा। नहीं देवर जी, मोहन का कोई दोस्त नहीं है, वो खुद गाँव आई थी। लक्ष्मी ने बेटे को बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर आकाश ने पूजा की और गुस्से में देखा। पूजा मोहन को देखने लगी। आज तुम जिस समाजी स्तर पर हो, वो सिर्फ इन्हीं की संघर्ष की देन हो, और बेटा मोहन, तुम्हें शायद मालूम ही नहीं,
बचपन में जब तुम 1 साल के थे तो छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की समस्या थी। तब तुम्हारी इस क्रूर माँ ने अपना बोन मेरो तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया है। पूजा बेटा, इतने सालों का संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर आकाश की आंखों में आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ लंदन आओगी। यहाँ पर स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहोगी, डॉक्टर आकाश ने लक्ष्मी से कहा। डॉक्टर आकाश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद मोहन को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वो दौड़ता गया अपनी माँ माँ लक्ष्मी के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध बहुत बड़ा है, मैं जानबूझ के चुप रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मोहन ने बुरी तरह अपनी पत्नी के बच्चों को देखा। पूजा को भी बहुत दुख हो रहा था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हो रही थी कि लक्ष्मी की आंख मिलाए। लक्ष्मी ने पूजा की मनोस्थिति समझकर उसे पुचकारते हुए कहा, उसके पास बुलाया भीम और मोहन को डांटते हुए कहा, खबरदार, मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें घर के बाहर निकाल दूंगी। पूजा और बच्चों ने लक्ष्मी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार से माफ़ी मांगी और माँ का हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, माँ तो माँ होती है और माँ ऐसी ही होती है। माँ का बड़ा कोई नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। माँ अनमोल है। आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।